भजन संहिता 101 का 6 को। मेरी आंखें देश के विश्वासी लोगों पर लगी रहेंगी जी, कि वे मेरे संग रहें। हालेलुया। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। हाँ, बहुत से सेवक होंगे, बहुत से विश्वासी होंगे जगत में। अभी हम लोग जानते हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मसीही लोग पाए जाते हैं। मेरी आंखें देश के विश्वासी लोगों पर लगी रहेंगी हाँ, कि वे मेरे संग रहें। हाँ, परमेश्वर की जो आंखें हैं वो इस देश, इस पृथ्वी के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी। विश्वास योग्य लोग बहुत थोड़े होंगे। हालेलुया। देखिए, मिस्र देश, इजरायली लोग जब मिस्र देश में थे तो लगभग कितना थे वे? 20 लाख लोग थे। और परमेश्वर जो है उनमें से एक विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढा, एक विश्वास योग्य मिला। 20 लाख लोगों में एक विश्वास योग्य मिला। आइए हम लोग पढ़ेंगे। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हाँ, मतलब मेरे सब घराने का मतलब याकूब का 12 बेटा हुआ और 12 बेटा से 12 घराना हुआ। यहूदा का घराना, लेवी का घराना, दान का घराना, और इस रीति से ये 12 घराना हुए, 12 गोत्र हुए। लेकिन उन 12 गोत्र में विश्वास योग्य व्यक्ति का बात जब हुआ तो परमेश्वर बोलता है कि मेरा दास मूसा मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य है। और परमेश्वर भी इस, अब इतना लोग हम लोग जगत में पाए जाते हैं, बहुत लोग मसीही लोग हैं, परंतु इन मसीहियों में परमेश्वर की आंखें उन विश्वास योग्य लोगों पर लगी हुई है कि वे उसके संग रहें युगानुयुग तक। कि परमेश्वर इस अंत के समय में सिर्फ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो ईमानदार हैं परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं। हम लोग मूसा को देखें, बाइबल में मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति हुआ इजरायलियों में 20 लाख लोगों में जो परमेश्वर कहता है कि नहीं, मूसा के समान विश्वास योग्य व्यक्ति और नहीं हुआ बोलता है। और उसी के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। और आगे देखते हैं कि इजरायलियों ने राजा मांगा, इजरायलियों ने राजा मांगा और राजा मांगने के बाद में परमेश्वर को ही उन्होंने छोड़ दिया। बोला संसार में जो राजा है हमारे लिए भी एक राजा दे। और उन दिनों में भी परमेश्वर ने एक याजक, हाँ उसको हम लोग पढ़ेंगे, पहला सामुएल का किताब 2 अध्याय और उसका 35 पद। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। देख लीजिएगा, अगर परमेश्वर अपने लिए याजक भी ठहराएगा तो वो याजक कैसे होगा? विश्वास योग्य। हाँ, एक बार फिर से पढ़ेंगे। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। हाँ, अपने लिए मैं एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। वाह, कितना सुंदर! जो मेरे हृदय और मेरे मन के अनुसार किया करेगा। हालेलुया। अच्छा, इन दिनों में भी परमेश्वर अगर चुनेगा तो किन को चुनेगा बताइए? तो बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े। जो भी चुने हुए होंगे वो विश्वास योग्य होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि नया नियम में अगर हम लोग देखेंगे, ये तो पुराना नियम हो गया, नया नियम में भी हम लोग देखेंगे तो पौलुस एक बात कहता है, पहला तीमुथियुस 1:12 में, पहला तीमुथियुस का किताब 1 अध्याय और उसका 12 पद में, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का हाँ,
जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, उसने मुझ पौलुस को, उस परमेश्वर ने मुझ पौलुस को विश्वास योग्य समझ करके अपनी सेवा के लिए ठहराया। हाँ मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने सेवक भी ठहराएगा तो वो विश्वास योग्य होना चाहिए। हालेलुया। और पौलुस लिखता है पहला कुरिन्थी 4 अध्याय में, पहला कुरिन्थी 4:1 में, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। हाँ, और दूसरा को पढ़ देंगे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है, और अगर भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हाँ, भंडारी भी होगा तो वो कैसा होना चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए, विश्वास योग्य होना चाहिए। और यीशु मसीह का जो 12 चेला थे उनमें किसके पास थैला रहता था? यहूदा इस्करियोतों के पास में। वो इतना बढ़िया एक्टिंग किया विश्वास योग्य होने का, इतना बढ़िया वो माने दिखावटी, माने क्या बोलेंगे, विश्वास योग्य होने का नाटक किया। और लिखा हुआ है, जो मेरा परम मित्र, जो मेरी रोटी खाता था, उसी ने मेरे विरुद्ध, मतलब कल परसों 2-3 दिन पहले एक सवाल आया था, 4 ऑप्शन था, इन चारों में सबसे खतरनाक क्या है? पहला सांप, दूसरा बिच्छू, तीसरा प्रेम, चौथा धोखा। सांप का तो स्वभाव ही है काटना, कोई डरने का बात है क्या? माने सांप का तो पैदाइशी है काटना, और बिच्छू का डंक मारना, उसका पैदाइशी है, डंक मारेगा। लेकिन कोई प्रेम का नाटक करके विश्वासघात कर देता, वो सबसे खतरनाक है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो भंडारी होना चाहिए वो विश्वास योग्य होना चाहिए। क्योंकि हम लोग भजन संहिता 1 अध्याय और 6 में हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर की आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी हैं कि वे सर्वदा उस परमेश्वर के साथ रहें। और जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा सेवक होगा, सेवक होगा। टहलुआ मतलब सेवक। तो जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा सेवक होगा। और हम लोग 1-2 वचन हम लोग देखेंगे। नीति वचन का किताब हम लोग पढ़ते हैं 11 अध्याय और उसका 13 पद। जो लुतराई करता फिरता, हाँ, जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है। लुतराई करता फिरता है मतलब, जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, वह भेद प्रकट करता है। परंतु विश्वास योग्य मनुष्य, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है, बात को छिपा रखता है। अब यहूदा का किया था, यहूदा इस्करियोतो इधर यीशु मसीह का वो सब जानता था कि कहां पर वो लोग जुटता है। यीशु मसीह शाम को कहां रहते हैं, आराधना ये लोग कहां करता है वो भी जानता था। और इसके अलावा वो कहां किससे साठगांठ कर लिया था। किसी को लुतराई बोलते हैं, इधर की हाँ, बात इधर, हो उधर की बात इधर। तभी तो क्या किया, यीशु मसीह का टीम का भी है वो, और उधर जो पकड़वाने वाला पार्टी है उसका भी टीम का है वो। तो जो लुतराई करता फिरता है वह भेद को क्या कर देता है, प्रकट करता है। परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को क्या करता है, छुपा करके रखता है। उसने बता दिया जा करके, उस यहूदा इस्करियोतो ने उनको 30 चांदी का सिक्का ले लिया और बताया कि हम बता देंगे कहां रहता है यीशु मसीह। क्या ये विश्वास योग्य व्यक्ति है? अरे विश्वास योग्य व्यक्ति का ढोंग करके वो बहुत खतरनाक है, पकड़वा करके क्रूस पर चढ़वा दिया। समझ पा रहे हैं? अगर यहूदा नहीं चढ़वाता तो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ता भी नहीं। क्योंकि कई बार
यीशु मसीह उनके हाथ से निकल गया था, लेकिन व्यवस्था में वचन में पहले से यहूदा के विषय में लिखा गया था। परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, इसलिए पहले से जानता था कि ये ऐसा ऐसा चाल चलेगा, उसको बाइबल में लिख दिया गया था। और क्योंकि वो परमेश्वर का वचन था, इसलिए वो उसी रीति से पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ेंगे एक बार। यदि हम अविश्वासी भी हो, यदि हम लोग अविश्वासी भी हो जाएं, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, तो भी वो परमेश्वर जो है विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि वो परमेश्वर आप इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। और लिखा है बाइबल में कि वो चतुर को उनकी ही चतुराई में क्या कर देता है, फंसा देता है। हमारा परमेश्वर महाबुद्धिमान है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन।